लेकिन 2022 में मैं यहाँ आ गया था ओआरएन में। अच्छा, तो क्या आपको यहाँ पे खींच के लाया सिर्फ यूपीएससी? क्योंकि आपने घर से तैयारी करने का क्यों नहीं सोचा? ओल्ड राजेंद्र नगर में ही क्यों आना था आपको? क्योंकि और या फिर जो ये वीडियो देख रहा है तो यहाँ पे अभी आने की सोच रहा है, राजेंद्र नगर में तैयारी करने की सोच रहा है, तो उसका अगर वो हिसाब लगाए तो उसका एक दिन का कितना खर्चा ऑन एन एवरेज होता है? उसी जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको बताओ कि यहाँ पे जाओ यार। सबसे पहले तो ये टी स्टॉल पे जाओ, सिर्फ चाय पीने जाओ, बकवास करने मत जाना। बिल्कुल पे ज्ञान मत देना किसी को, फालतू ज्ञान मत देना। ये इनिशियली क्या होना है, जब आप नए हो इस फील्ड में और कॉलेज से बाहर निकले हो तो आपको बहुत इंटरेस्ट आता है। हाँ, ये बातें हो रही हैं, सब कितने मजा आ रहा है। मजा आ रहा है यार। सारी जियो पॉलिटिक्स मैं ही सॉल्व कर दूंगा। सबको लगता है यार चुप हो जाए यार, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी बनाऊंगा। फालतू बातें क्यों कर रहा है। उन अपने 4 नकली दोस्तों के साथ कहाँ जाते थे? पे तो हम उसके साथ चले जाते थे सोसाइटी में, तो ऐसे ये वीडियो आपकी फैमिली भी देख रही है? तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे इसमें। जैसे 12th फेल में दिखाया हुआ है कि दैट पर्सन मनोज सर यूज्ड टू वर्क व्हाइल स्टडीइंग एंड व्हाइल स्टेइंग हियर। सो ऐसा आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ है, या फिर ऐसा कुछ आपको काम पता है कि इफ अ पर्सन इज कैन नॉट अफोर्ड दिस मच एंड वो यहाँ पे रह के एंड कैन वर्क सर्टेन थिंग? कुछ ऐसे प्रोफेशन आपको पता है यहाँ पे कि राइटिंग, कंटेंट राइटिंग या किसी में चले जाए? हेलो एवरीवन, माय नेम इज निकिता एंड वेलकम टू अनअकैडमी। आज है संडे का दिन और मैं आई हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर में। पूछते हैं एस्पिरेंट से कि कैसा उनका दिनचर्या होता है, कैसे वो अपना वीकेंड स्पेंड करते हैं, फन एक्टिविटी करते हैं या अपने सिलेबस को कवर करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनका पूरा दिनचर्या, पूरा वीकेंड का प्लान उनसे जानते हैं। सो लेट्स गो। हाय, क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। हाय रोहित, आप कितने टाइम से यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में हो और कब से आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? मैं यहाँ पे 2022 से हूँ एंड मैंने तैयारी उससे पहले स्टार्ट कर दी थी, 2021 से ही स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, लेकिन 2022 में मैं यहाँ आ गया था ओआरएन में। अच्छा, तो क्या आपको यहाँ पे खींच के लाया सिर्फ यूपीएससी? क्योंकि आपने घर से तैयारी करने का क्यों नहीं सोचा? ओल्ड राजेंद्र नगर में ही क्यों आना था आपको? एक्चुअली यूपीएससी में क्या है, हमें एक लॉन्ग टाइम के लिए डेडिकेशन चाहिए। तो कई बार हम घर पे रहते हैं तो हम एक कंटिन्यूसली उस मोटिवेशन के साथ नहीं रह पाते, वो डेडिकेशन के साथ नहीं रह पाते। तो यहाँ का जो ओआरएन का एक जो इन्वायरमेंट है, सारा बच्चे पढ़ते रहते हैं हर टाइम और एक प्रेशर बना रहता है, तो एक मतलब इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि घर पे नहीं मिल पाता है। घर पे हम रहते हैं तो कई बार डिसिप्लिन के साथ पढ़ना होता है, तो कई बार वो डिसिप्लिन टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है जब हम घर पे रहते हैं। तो ये नहीं लगता घर में मतलब सहूलियत भी तो होती है ना, कि खाना बना हुआ मिल रहा है, कपड़े अपने प्रेस हुए मिल रहे हैं, तो ऐसा आपको लगा नहीं कि यार घर में ही आराम से सारी चीज़ें अवेलेबल है और घर में पढ़ते हैं? देखो जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि घर पे हमें सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन जब ये इतना टफ कंपटीशन है और इतने टफ कंपटीशन में हम अगर हम थोड़ा सा भी, अगर आप देखोगे जो मार्क्स आते हैं, कट ऑफ मार्क्स जाता है, तो एक मार्क्स पे बच्चे लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमको फिर उन सारी चीज़ों को हम प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे कि खाना अच्छा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम एक सेकंड को अपना कीमती मान के यहाँ पे जो भी हम टाइम बचा सकते हैं उस टाइम को हम बचाने की कोशिश करते हैं। तो फिर जब आप सबसे पहले यहाँ पे आए तो आपको क्या सबसे ज्यादा चैलेंजेस लगे? क्या किस में लगा कि अरे यार वापस चलते हैं, ऐसा लगा कभी? हाँ, बहुत बार ऐसा फील होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे कि बच्चे भी हैं, अपने से मतलब रखते हैं, अपने पढ़ाई से मतलब रखते हैं, क्योंकि सबको पता है इतना खर्चा करके बच्चे आते हैं, एक पेरेंट्स की उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इस तैयारी के लिए एक तो घर वालों का पैसा जाता है हमारा, फिर दूसरा हम इसकी जगह पे कुछ और नहीं कर सकते,
कि लाइक अगर हम यूपीएससी में तैयारी कर रहे हैं तो हम यूपीएससी की तैयारी पे ही पूरा फोकस करेंगे। उस टाइम पे हम किसी हम एक बैकअप ऑप्शन नहीं देख पाते। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। देखिए, अनअकैडमी आपके यूपीएससी ड्रीम को साकार करने के लिए, आपकी इस जर्नी में आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा आगे रहता है। और आपकी इसी क्वालिटी प्रिपरेशन को मजबूत बनाने के लिए आपका जीएस फाउंडेशन कोर्स फॉर 2026 और 2027 अवेलेबल है एक बहुत ही स्पेशल प्राइस में आपके लिए, जो है 59,999 रुपीज़ में। तो अब एक बार बैचेस के बारे में जान लीजिए। देखिए, दिल्ली के मुखर्जी नगर में जो आपका ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ पर आपके नए बैचेस शुरू होने वाले हैं 15 जनवरी से 59,999 के स्पेशल प्राइस के साथ। इसके बाद आपका बिहार के पटना में जो सेंटर है, आपका नया सेंटर, वहाँ पे भी 15 जनवरी से शुरू होने वाले हैं बैचेस आपके सेम प्राइस पर। और अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो प्रयागराज के सिविल लाइंस में जो सेंटर है अनअकैडमी का, वहाँ पर आपके बैचेस फॉर जीएस फाउंडेशन कोर्स फॉर 2026 और 2027 स्टार्ट होने वाले हैं 24 फरवरी से। और ये स्पेशल प्राइस यहाँ पे रखा गया है 59,999 रुपीज ओनली। और दिल्ली के करोल बाग सेंटर पर भी आपके जो बैचेस हैं वो भी 15 जनवरी से शुरू होने वाले हैं, जिनका प्राइस रहेगा क्वालिटी प्रिपरेशन के लिए 99,999 रुपीज में। तो जल्दी ही इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करिए, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस पर एनरोल कर सकते हैं या फिर वॉक इन भी कर सकते हैं किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर। अनअकैडमी के साथ आपको काफी सारे एडवांटेजेस भी इस बैच पे मिलते हैं। डेडिकेटेड सीसेट और ऐसे राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स का कवरेज मंथली मैगजीन के साथ, 40+ सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट प्री और मेंस के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जनरल स्टडीज का, रेगुलर इंटरेक्शन आपके एजुकेटर्स के साथ और 1-to-1 मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग सेशंस। जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक करिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। दिनचर्या आप कैसा बिताते हो? सुबह उठते ही सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करते हो और कहाँ जाते हो? आप पीजी में रहते हो, राइट? तो पीजी में आप अपना नाश्ता करते हो क्या? मतलब शुरुआत पढ़ाई किस टाइम उठते हो और पढ़ाई किस टाइम शुरू करते हो? आप अपना दिनचर्या बताइए जी। मैं इनिशियली जब आया था तो मैं रात को पढ़ता था। मैं रात को 4-5 बजे तक पढ़ता था, फिर मैं दिन में सोता था 12-1 बजे तक। उसके बाद फिर वो जो रेगुलर अपना खाना पीना बनाया, नहाया धोया, फिर से खुद बनाते हो आप? हाँ, मैं मतलब मेरे को बनाना नहीं आता, लेकिन हाँ मतलब फिर बाहर से ही खा लेते। 3 साल में खाना बनाना नहीं सीखा हमने। सीख तो लेते, लेकिन कई बार फिर ऐसा लगता है कि जितना टाइम मैं खाना बनाऊंगा उतने टाइम में कुछ और पढ़ लूंगा। अगर आप यहाँ पे अगर ऑप्ट करो तो कौन सी जगह पे आप ऑप्ट करोगे नाश्ते के लिए, अगर आपको ब्रेकफास्ट करना हो? और ओल्ड राजेंद्र नगर में ब्रेकफास्ट में कई लोग पोहा खाना पसंद करते हैं, कई लोग खाना पसंद करते हैं। मैं तो पराठा खाता हूँ, आलू पराठा डेली। देखो मेरे को पसंद है, लेकिन हाँ, यहाँ पे कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे अच्छा आलू का पराठा मिलता है? देखो, बच्चों के लिए तो अगर देखा जाए तो आशा दीदी हैं, इनका पराठा 30 रुपए का होता है और उसमें वो सब्जी भी देती हैं, तो बच्चों का वो पॉकेट फ्रेंडली भी होता है एंड ठीक भी होता है अगर पराठा खाना है तो क्लासेस आप सुबह का टाइम ज़्यादा प्रेफर करते थे? वो तो देखो मैम, जो बैच बनाते हैं हमें तो उस हिसाब से जाना पड़ता है। वो मैं ये ऑप्शनल का बता रहा हूँ, मेरा ऑप्शनल मैथ्स है। तो जो मेरा क्लासेज होती थी वो कई बार दिन में 4-4 बैच लगा देते थे, 2-2 घंटे के 4 बैच। तो ऐसे होता है, वो फिर स्टार्टिंग से हमें लेना ही पड़ता है। कई बार 2 बैच हो गए, पर मॉर्निंग का बैच इसलिए अच्छा होता है क्योंकि सर भी फ्रेश आते थे और अच्छे, क्योंकि एक ही टीचर थे हमारे ऑप्शनल के उसमें, तो वो ही पढ़ाते थे पूरा। फिर उसके बाद आपका क्या होता था? क्लासेस ले ली, उसके बाद फिर नाश्ता कर लिया, उसके बाद क्या करते हो? चिल नहीं, थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के चिल ही है वो। हाँ, देखो वो भी जरूरी है, चिल करना भी जरूरी है। फिर लंच टाइम आ जाता है, फिर लंच टाइम में क्या खाना पसंद करते हो? कहाँ खाना खाते हो? लंच टाइम में एक यहाँ पे वो था, क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट था, वो आई करके था पहले। वो अभी बंद हो गया, उसकी जगह एक और आया है। तो मैं फिक्स नहीं था कि एक ही जगह खाता था, बदल बदल के खाता रहता था। लेकिन वहाँ पे क्या था, अनलिमिटेड था, 70 रुपीज़ में आप अनलिमिटेड खा सकते हो। मतलब सुबह ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करते हो? हाँ, मैंने बताया आपको कि पहले मैं रात को पढ़ता था, लेकिन बाद में मैंने चेंज किया क्योंकि मॉर्निंग में मैं अच्छे से पढ़ पाता था। मतलब ये पुरानी भी बात है, लोग टीचर्स ने बताया हुआ कि अगर हम मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ते हैं तो हम कर पाते हैं, क्योंकि फिर हमारी जो एनर्जी है वो अच्छी रहती है। सुबह हम एक टाइम टेबल बना पाते हैं अपना, एक डिसिप्लिन के साथ कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है। चाय ब्रेक के लिए, जब आपको चाय ब्रेक चाहिए तो कहाँ पे, कौन सी जगह है ऐसी? क्योंकि चाय तो देखो हर यूपीएससी एस्पिरेंट का ना एक फ्यूल है। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि मतलब बीच बीच में हमें चाय चाहिए ही चाहिए। हाँ। क्योंकि और कुछ है नहीं, टाइम भी वेस्ट नहीं होता ज़्यादा, चाय मिल भी जाती है जल्दी। हाँ। और सस्ती भी आती है। ये सही। क्योंकि देखो चाय यही है कि हम एक माइंड को देने के लिए, ब्रेक देने के लिए हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 जगह है चाय पीने के लिए। एक तो ये चाय फैक्ट्री है, यहाँ पे मतलब अच्छी चाय होती है।
और एक यहाँ पे जहाँ पे आपने देखा होगा एस्पिरेंट की शूटिंग हुई थी, तो वो 6 रुपए या 7 रुपए की चाय देते हैं। बैठे आप यहाँ पे हो, जगह दूसरे चाय, आप चाय सुट्टा बार में बैठे हो, चाय इनकी अच्छी और तारीफ आप दूसरे चाय वाले कर रहे हो। भैया देख लो, इनके पैसे काट दो। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि स्टूडेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए ना, ये इनका थोड़ा महंगा पड़ जाता है। अगर दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना हो या आप मतलब स्ट्रेस्ड हो तो कहाँ जाते हो आप? और दोस्तों के साथ घूमने देखो, सही बताऊँ तो यहाँ दोस्त तो बने ही नहीं। अच्छा 3 साल में आपका कोई दोस्त नहीं बना? वीडियो देखेंगे आपके सारे दोस्त फिर आप पिटोगे उनसे। देखो मेरे दोस्त बने थे पहले यहाँ पे यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे थे, तो जब वो बने तो लाइक वो फिर चले गए, उनकी नौकरी लग गई सबकी। अच्छा 2 का सीएपीएफ में हो गया था, एंड उस टाइम पे फिर मेरे को फील हुआ कि ज़्यादा दोस्ती से मेरा नुकसान हुआ। दोस्ती उनकी भी थी लेकिन वो ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड थे, तो वो दोस्ती को उतना प्रेफरेंस ना देके वो पढ़ाई करके आगे निकल गए। अब एक के साथ गए तो दूसरा बोलेगा मेरे साथ भी चलो, उसके साथ करना पड़ेगा, तीसरे के साथ करना पड़ेगा, चौथे के साथ करना पड़ेगा। ऐसे करके हमारा टाइम फिर उस हिसाब से डिवाइड होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ जा रहा है। एंड उस टाइम पे हमें वो प्रायोरिटी लगने लग जाता है कि हमारे दोस्त प्रायोरिटी है, क्योंकि हम तो उसूलों वाले बंदे होते हैं कि भाई दोस्त ने हमारे लिए किया तो हम भी करें। तो आप उन अपने 4 नकली दोस्तों के साथ कहाँ जाते थे? तो मैं नकली नहीं बोलूंगा, लेकिन ठीक है, अब किस्मत वाली बात भी होती है। कई बार हम बंगला साहिब गुरुद्वारे चले गए, अच्छा और कई बार जैसे फेस्टिवल्स होते थे जैसे नवरात्रि वाला गरबा वगैरह, तो एक फ्रेंड था उसका फ्लैट था वहाँ पे, तो हम उसके साथ चले जाते थे सोसाइटी में। और सीपी चले गए साइकिलिंग करने के लिए। तो ऐसे ये वीडियो आपकी फैमिली भी देख रही है? तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे इसमें मैंने कुछ गलत नहीं किया। देखो बंगला नहीं, साहिब बिल्कुल। देखो अब आप पूरा देखो, थोड़ा सा तो चेंज चाहिए, तभी हम बैक टू नॉर्मल लाइफ में और भी अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो ये तो यहाँ पे मैं ऐसे अच्छी बात बताऊंगा सारी जो पीछे वाली बात नहीं, ये भी मुझे पूछना है कि सबसे अच्छी बातें ओल्ड राजेंद्र नगर में अब तक के एक्सपीरियंस आपका, और सबसे बुरी चीज जो आपको ओल्ड राजेंद्र नगर में लगती है। तो मैं पहले सबसे बुरी चीज़ बताता हूँ यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आप सीरियस एस्पिरेंट नहीं हो तो ये जगह आपके लिए नहीं है। अच्छा ये बहुत डिप्रेशन वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई एक रेस में है, हर कोई एक दूसरे से कम्पीट करना चाहता है, क्योंकि ये उनका वो नहीं है कि वो मन से करना चाह रहे हैं। एक फाइनेंशियल और एक बहुत सारा बर्डन पीछे से बन जाता है। आप नहीं भी करना चाहोगे तब भी आपको वो करना ही पड़ेगा। अगर आप कई बार तो आप सीरियस एस्पिरेंट होते हो, कई बार नहीं भी होते हो, तो वो फिर आपके ऊपर प्रेशर बन जाता है, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा। और एक दिक्कत आती है, गर्लफ्रेंड बनाओगे तो उसमें टाइम जाएगा लेकिन देखो 12th फेल में तो वो काम आ गई गर्लफ्रेंड। देखो वो मूवी था, और वो जरूरी नहीं है मूवी में सारी बात सच दिखाई गई हो, है ना। देखो ऐसा नहीं कह रहा मैं कि वो गलत ही होता है, लेकिन एक नॉर्मल जो स्टूडेंट है वो यही सोच के चलता है, और जरूरी नहीं कि सबकी जो लव स्टोरी है ऐसे ही बने। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये जो हम 2-3 साल यहाँ पे निकालते हैं, ये ऐसा टाइम हमें कहीं भी नहीं मिलता, क्योंकि सारे इतने मतलब स्टैंडर्ड वाले लोग होते हैं यहाँ पे, मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आते हैं। एंड अगर नहीं भी आएगा तब भी उसको डर होता है कि लाइक अगर मैं अभी भी वैसा हूँ तो मैं आने का फ़ायदा क्या है। तो हम एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं यहाँ पे, और हमें कोई वैसा डर वाला बात, लड़कियाँ भी यहाँ अच्छे से घूमती हैं, अगर आप देखोगे कि रात को सेफ है। हाँ सेफ है पूरा, और मतलब सभी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं। भाई आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो एक उस हिसाब से रहो, तो उस हिसाब से क्या होता है कि सभी एक दूसरे की हेल्पफुल भी रहते हैं कि भाई तुम अगर अभी ऐसे हेल्पफुल नहीं हो तो आगे जाके कैसे रहोगे। लाइक बेशक वो अंदर से कुछ हो, लेकिन ऊपर तो वो दिखाने की कोशिश करते हैं, लेके चलते हैं उस चीज़ को। तो ये अच्छी बात है, और ये काफ़ी मेमोरेबल टाइम होता है यहाँ पे। अगर जो भी तैयारी करता है 2-3 साल उनका बहुत मतलब अच्छा जाता है, क्योंकि और कोई प्रेशर नहीं है, आपको केवल पढ़ना है। और मुझे लगता है पढ़ाई सबसे इजी काम होता है। अगर आप कोई जॉब करोगे या कुछ भी करोगे एक प्रेशर रहता है, लेकिन पढ़ाई का क्या है, आप किसी दिन ज़्यादा कर लो, किसी दिन कम कर लो, आपके ऊपर है। ठीक है, ये होता है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मेरा भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा अपनी बातें शेयर करके। तो यार कितने टाइम से आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, और अभी यहाँ पे क्या क्या कर रहे हो? चिल करने आए हो, नाश्ता करने आए हो, लंच करने आए हो? ना एक्चुअली हम पिछले 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छा। ORN में, और अभी जस्ट ब्रेक लिया था लाइब्रेरी से। उससे पहले क्या कर रहे? पढ़ाई कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे। सिंसियर पढ़ाई? यस 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 यस
अभी थोड़ा मतलब ये टाइम चाय का होता है थोड़ा रिफ्रेशमेंट। तो आपका यूजुअली कैसे दिनचर्या होता है सुबह के टाइम? कहाँ आप नाश्ता करते हो? ये सवाल मेरा तीनों से है। एक्चुअली मैं सुबह 6:30 बजे उठ जाता हूँ मैं, और मुझे ब्रेकफास्ट की हैबिट नहीं है एक्चुअली। अच्छा, हाँ, तो 8 बजे तक मैं लाइब्रेरी चला जाता हूँ, फिर 8 से 12 मतलब 4 घंटे का स्लॉट तो हो ही जाता है। फिर जो स्लॉट होने के बाद आफ्टरनून में फिर वो लंच ही कर लेता हूँ, तो ब्रेकफास्ट वगैरह ऐसा कुछ है नहीं मेरा। फिर भी सुबह मतलब कुछ तो ऐसा खाते होगे? नहीं, चाय वो पहले से हैबिट ही नहीं मुझे। अच्छा, हाँ, मतलब बचपन से हैबिट नहीं, ऐसा बोलो तो प्रॉब्लम नहीं है, हैबिट है ही नहीं मुझे ब्रेकफास्ट की। फिर और अगर यहाँ पे आपको नाश्ता करना हो, ब्रेकफास्ट करना हो, तो बेस्ट स्पॉट कौन सा है बाहर? यहाँ पे जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे ये सैराट हो गया, मराठी कट्टा हो गया, तो यहाँ पे महाराष्ट्रियन फूड अवेलेबल है। उसकी कॉस्ट प्राइस वो भी लो है, मतलब अफोर्ड कर सकते हैं हर रोज़ तुम। हाँ, मतलब 25, 30, 35, 40 रुपीज़। तो अगर कभी किसी को करना रहा, मोस्टली स्टूडेंट्स वही प्रेफर करते हैं। और जैसे आपने बोला कि चाय के लिए आप एक जगह मिलते हो सारे फ्रेंड्स, तो चाय के बेस्ट स्पॉट्स कौन से एक पर्टिकुलर स्पॉट पे आप मिलते हो? चाय का ऐसा फिक्स स्पॉट नहीं है, क्योंकि होता है ना कि ये स्पॉट की चाय अच्छी है, मुझे तो आज तक एक भी अच्छी नहीं लगी। मैं हमेशा चेंज करता रहता हूँ। आपका अब तक का जो इन्होंने दिनचर्या बताया, आपका अब तक का क्या होता है? मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद 7 बजे तक मैं लाइब्रेरी पहुँच जाता हूँ। मैं 9 बजे फिर थोड़ा पढ़ाई करके 9 बजे नाश्ता करता हूँ, फिर पढ़ाई, फिर 12 साढ़े 12 बजे मैं खाना खाने जाता हूँ। उसके बाद लाइब्रेरी में आके थोड़ा नैप लेता, फिर शाम तक करता हूँ, थोड़ी शाम चाय वगैरह पी के थोड़ी देर बाद फिर मैं जिम को जाता हूँ, और जिम के आने के बाद फिर खाना खा के सीधा 11 बजे तक रात को पढ़ता हूँ, फिर सो जाता हूँ 11:30 तक। हाँ, कंपेयर टू राजेंद्र नगर करोल बाग, कौन सी जगह आप ज्यादा प्रेफर करते हो रहने में, मैं- खाने पीने में? रहने में तो उधर ही मतलब 2 साल से मैं तो उधर ही रह रहा हूँ, जैसे आया हूँ। इधर कभी कभी आ जाता है चाय के लिए दोस्तों के साथ। लाइब्रेरी आपने वहीं ज्वाइन की? हाँ, लाइब्रेरी भी करोल बाग में है मेरी। तो कोचिंग क्लासेस किस टाइम जाते हो आप? कोचिंग मेरी हुई है, तो मैं रूम से सेल्फ स्टडी करता हूँ लाइब्रेरी में। टेस्ट वगैरह टेस्ट वगैरह के देने लिए जाता हूँ कभी कभी। कितने टाइम में अपने आप टेस्ट वगैरह देते हो? मैंने अभी अपना ऑप्शनल का लगाया था मेंस का, तो ऑप्शनल का मेरा हो गया है। अब मैं प्रीलिम का शुरू करने वाला हूँ। तो आपको क्या लगता है सबसे बेस्ट चीज करोल बाग में और सबसे बेकार चीज? एक्चुअली मैं बेस्ट चीज़ बेकार दोस्त मत बोलना। नहीं, बेकार दोस्त नहीं। एक्चुअली मुझे बेस्ट चीज़ ORN में ये लगती है कि मेरी लाइब्रेरी। ओके, हाँ, मैं अगर महंगी हो गई? फाइन, अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं महाराष्ट्र से इतनी दूर दिल्ली में आया हूँ तो बस लाइब्रेरी के लिए। एक पढ़ाई का माहौल होता है लाइब्रेरी में, और पता नहीं मुझे लाइब्रेरी से बहुत लगा था। एक दिन लेकर लाइब्रेरी नहीं जाता हूँ किसी रीज़न की वजह से, बीमार हूँ, तो ऐसा डल फील होता है मुझे जब तक लाइब्रेरी नहीं जाता हूँ ऐसे। तो लाइब्रेरी मुझे बेस्ट चीज़ लगती है मुझे। कोई नहीं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप बोल सकते हो दिल खोल के। नहीं, सच में ऐसा मैं डरता नहीं हूँ किसी बात से। मैं जो आया मुझे जो अच्छा लगा तो अच्छा ही बोलता हूँ, नहीं लगा तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हुआ अभी फ्रैंकली। जैसे आपने लाइब्रेरी की बात करी, तो लाइब्रेरी यहाँ पे आप कहते हैं लाइब्रेरी से आप पढ़ते, तो आप दोनों ही प्रेफर, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही प्रेफर करते हैं कि वो लाइब्रेरी से ही पढ़ें, घर से पीजी से या घर पे वो प्रेफर नहीं करते? क्यों? मतलब वो माहौल के लिए सिर्फ? मैं लगभग 10वीं से लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे आदत है। मैं रूम पे पढ़ाई नहीं कर पाता। रूम पे मैं अगर किसी दिन रुक गया, लाइब्रेरी वगैरह बंद हो, तो उस दिन मैं पढ़ाई नहीं करता। वो आदत है कि पहले से ही। लाइब्रेरी में तो पढ़ाई नहीं है। हाँ, ऐसा हो जाता है लगभग। कोर्स अपार्ट फ्रॉम चाय वाला तो आपने मुझे बता दिया। कहीं वैसे कभी हो रहा है कि यार 15 महीना हो गया और ऐसे स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा पढ़ाई का, तो फिर आप लोग क्या करते हो उस टाइम? एक्चुअली अभी मेरा सीन ऐसा है कि मेरा जो फ्रेंड है, जो मेरा रूममेट है राहुल, वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो पहले UPSC का प्रिपरेशन करता है, उसने इंटरव्यू वगैरह दिया है, तो मुझे दिल्ली वो लेके आया है। तो मतलब हमारा ऐसा है कि ऑलमोस्ट हमारा शेड्यूल, हमारे प्लान्स, हमारी लाइब्रेरी, रूम साथ में होता है। तो बहुत रेयरली ऐसे सिनेरियो क्रिएट होता है कि हमें डल फील हो, क्योंकि हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, तो मतलब मजाक मस्ती हम दोनों के बीच में चलता रहता है। अगर इनकेस ऐसा कभी लगता है तो हम ORN के बाहर चले जाते हैं। अगर कुछ ऐसा डे स्पेंड करना हो कि ठीक है, महीने में 1.5 महीने में एक बार, तो यहाँ पे एक महाराष्ट्र सदन है, वहाँ पे महाराष्ट्रियन फूड्स वगैरह। अच्छा। हाँ, या फिर
है 2-3 प्लेसेस है, जैसे कैनॉट प्लेस हो गया, ये तो नज़दीक वाला, मतलब अगर इवनिंग में चले जाओ तो तुम 1-1.5 घंटे में रिटर्न भी आ सकते हो, ऐसे प्लेसेस है नज़दीक। तो ऐसा नहीं कि मतलब दिल्ली के बाहर गई, ऐसा आज तक नहीं है। अच्छा, तो आप यहाँ पे अगर डिनर करना हो और अफोर्डेबल हो तो आप लोग कहाँ करते हो? ये अपने पीजी में रहते हो, राइट? हाँ एक्चुअली मेरी तो कुक आती है, मतलब अच्छा, तो वो वाला तो नहीं है वो जो बस्सी का था, तो आपको भी ऐसे परेशान नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, वो बस्सी का याद है मुझे, भिंडी तैर रही है ऐसा कुछ तो था, नहीं ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो कुक अच्छी है, वो बस्सी वाली नहीं है। नहीं 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 मेरी कुक बहुत अच्छी है। और अगर यहाँ पे जैसे कोई आता है बच्चा, एस्पिरेंट आता है क्योंकि, और या फिर जो ये वीडियो देख रहा है जो यहाँ पे अभी आने की सोच रहा है, राजेंद्र नगर में तैयारी करने की सोच रहा है, तो उसका अगर वो हिसाब लगाए तो उसका एक दिन का कितना खर्चा ऑन एन एवरेज होता है एंड महीने का? मैंने बहुत ही रीजनेबल प्राइस, मतलब एक्चुअली मैम अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा कि कितना पर डे का हिसाब, तो इसमें 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं कुछ लोग जो सेपरेट रूम लेते हैं, हाँ जैसे मैं हूँ, तो मेरे फ्रेंड के साथ शेयरिंग में रहता हूँ, तो मेरा 25,000 के अंदर हो जाता है, खाना पीना रहना सब 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 सब। और अगर जो पर्सनल रूम लेते हैं उनके रेंट ही फिर 12,000 होते हैं। लाइब्रेरी लगाओ तो उसका 4,000 चार्जेस अलग से, इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से। अगर मैं शेयरिंग में रह रहा हूँ तो मेरी हर चीज़ शेयर की जाती है, मतलब अगर कोई भी चीज़, मतलब रूम रेंट, लाइट बिल, लाइट सब सब सारी चीज़ें, मतलब होता है ना वैसे वो। हाँ तो ये डिपेंड करता है। अभी कुछ लोग होते हैं उनको लग्जरियस लाइफ स्टाइल होती है उनकी, तो कॉस्टली रूम्स वगैरह। कुछ ये लोग ये भी होते हैं कि मतलब वारन के आउटसाइड में रूम लेना कम प्राइस में वगैरह, तो वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ऐसा क्यों नहीं करते लोग कि आप बाहर रह लो या पटेल नगर में रह लो और फिर ट्रैवल कर लो? ऐसा नहीं, बिकॉज मैंने भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स देखे, ऐसे टॉपर्स देखे जो वहाँ रहते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता? पटेल नगर में रह लो, उससे अच्छा घर पे रह लो क्या? हाँ मतलब अगर तुम दिल्ली में प्रिपरेशन के लिए आए हो और तुम आउटसाइड एरिया चूज कर रहे हो, तो उससे अच्छा तुम घर पे रह लो। हाँ ये भी बात सही है। हाँ यहाँ पे क्लास हुआ हाँ मैम मैं एक चीज़ एक्सपीरियंस मतलब बाजू में ही है, सर दूर में। मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है मैम। माहौल, मतलब लोग बोलते हैं कि ORN में आते हैं प्रिपरेशन के लिए, ORN में रहते हैं, तो उसका एक बेनिफिट ये होता है कि तुम्हें सीनियर्स मिल जाते हैं, उसमें से तुम्हारे फ्रेंड सर्कल अच्छा बन जाता है। उसमें से किसी ने इंटरव्यू दिया होता है, किसी ने मेंस लिखा होता है, किसी की पोस्ट निकली होती है, और अगर ऐसे सीनियर्स के साथ अगर तुम्हारी फ्रेंडशिप हो जाती है तो तुम्हें एक मेंटोर गाइडेंस मिल जाता है। वही अगर तुम किसी क्लासेस में 70,000 मेंटोरशिप लेके फीस पेड करके भी शायद ऐसे गाइडेंस ना मिल सके जो तुम्हारे फ्रेंड्स के थ्रू, सीनियर्स के थ्रू तुम्हें फ्री में मिल सकता है। और अगर जैसे हमने 12th फेल में देखा था कि क्या नाम था उनका, मनोज जी। हाँ तो मनोज सर जो है, जो विक्रांत जी ने उनका, हाँ उन्होंने जो उनका रोल प्ले किया था, वो दिखाया हुआ था कि ऑब्वियसली वो बहुत ही ऐसी फैमिली से आए थे कि वो हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए उनको काम करना पड़ा था, हर तरीके का काम। तो ऐसा कुछ काम, मतलब ऐसा कुछ काम नहीं, मतलब ऑफ कोर्स कुछ काम जो आपकी स्किल से रिलेटेड हो, आपके एकेडमिक पार्ट से रिलेटेड हो, ऐसा कोई काम यहाँ पे है जो बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है अफोर्ड, अपने खर्चे, अपनी फैमिली पे बर्डन नहीं देना चाह रहा, उसमें तैयारी भी कर ले और कोई ऐसा काम भी कर ले, ऐसा कुछ है यहाँ पे ऑप्शंस, या लोग कर रहे हैं, आपको कोई पता है? एक्चुअली मतलब मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं जो एज अ लाइब्रेरी के केयर टेकर भी रहते हैं, लाइब्रेरी में रहते हैं, लाइब्रेरी में सोना, लाइब्रेरी में पढ़ना। मनोज सर जैसे? हाँ मनोज सर वो आटे का मतलब चक्की वगैरह होता। नहीं पहले वो लाइब्रेरी में भी था ना जो? हाँ यस याद आ गया। तो सेम तो उनके मतलब उनको भी उसको, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स है तो उनको फिर जो उनकी सैलरी होती है उसमें से फिर उनके एक्सपेंसेस से वो सारी फिर लाइब्रेरी फ्री पढ़ पाना है, वो सारी चीज़ें तो होता है ऐसे। मेरा एक रूममेट है, लेकिन उसने 2 मेंस दिया है तो उसका हुआ नहीं। उसके बाद वो फोरम में ज्वाइन किया है उसने। हाँ तो पेपर चेकिंग करता है, तो उससे उसका खर्चा हो जाता है। और एक हमारे लाइब्रेरी में एक दोस्त, अपन तो ऐसे बहुत लोग देख रहे हैं कि जो अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है कि जो एक तेलंगाना का लड़का था, वो स्विगी की डिलीवरी करता था। अच्छा। हाँ रात को स्विगी की डिलीवरी करता था और फिर दिन भर पढ़ाई करता था। ऐसे भी लोग हमने देखे यार। ऑफ कोर्स यहाँ पे इतने जो शिद्दत से आप पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद
काम भी कर रहे हो, तो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू. चलो यार, थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि जल्दी से आप ऑफिसर बने और फिर आपका हम पॉडकास्ट ले दोबारा से. श्योर मैम, थैंक यू. थैंक यू. हाय, क्या नाम है आपका? वैष्णवी. हाय वैष्णवी. आदित्य. आदित्य. ओके. सो यार, कितने टाइम से यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और ओआरएन में कब से हो, और क्या यहाँ पे सबसे अच्छा लगता है, एंड व्हाई ओल्ड राजेंद्र नगर, और घर से आपने क्यों नहीं तैयारी की? ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस एट वंस. So I'll just pick your first question. I have shifted here like 6 months back. Earlier I was back home preparing for it. Right now I'm liking it for a change, because from home there's this issue that during COVID I could not give my test and everything, but now I can. And like there is also this environment. If you find it, there's this environment, study environment, where you meet people of your own age who are preparing for the same exam, and which helps you a lot. About what I like, that's something I don't know actually. I've been struggling. I mean, what to like here? Let's just say the spark here. If you take a good 10-15 minutes walk there, it's a pretty good place to be in if you are looking for some peace of mind. That's it. So what is your daily routine? How do you start your day? Do you morning person or evening person? Which time do you want? Like, do you prefer to study more? And do you also go to library, or you prefer to study from home? So all of that. So initially, I started studying in my own flat. It was good for 2-3 months, but then saturation came. So I joined a library near the park only. So that also I can take a good walk. And like, so library is good. I take 3 sittings. Presently I'm at 2, like for 2 hours each. And then slowly and gradually I'll increase it. Yeah, it's good. And what time do you wake up? Yeah, morning. So morning, it's 7:30. Otherwise, if I'm late, which is I think would be max up to 9, and then I'll try to get back home at around 11:30, 12. And how do you start your day? You have your breakfast. Yeah. Okay. Just have your. So, like presently, I'm trying to do like 10-15 minutes of yoga. You know, the pollution and everything, and I am having breathing issues. So yeah, yoga, and then important in this journey also. yes, To, keeps you calm. Yeah. And then I'll have my breakfast and the daily routine and everything, and then I'll pack my bags, of course. If you want to know the basics of it, then I'll go back to the library. So I'm more of a morning person. I used to be a very night person, but then I thought that maybe morning is better. So I started doing morning. So I'm now a morning person. So I wake up around 7:30, and then my didi comes. She cooks food for us. So I ask her to make breakfast and then lunch, and then I leave. And I have my breakfast, then I leave, and then I go to library, and then I study as much as I can possibly, and then I come back 2 hours, 3 hours, and then I'll go to gym. Okay, it's very important for me to go to gym. So after that, it's more like to and fro. Like there's no hard and fast rule for me to like. I know it's recommended that you should have a very tight schedule, like 11 to 12 I'll study, 1 to 1:30 I'll study. But for me, it's more like if I have to study for 8 hours in a day, or 9 hours in a day, or 10 hours in a day, so I'll focus on that, not the timing. I'll just try to make sure that in 24 hours I study 8 or 9 hours, come whatever may. Even if I have to skip my night sleep, I'll do that. I'll try to do that, because it's the compounding effect that I follow. It's not like very hard and fast. So that's what I do. And which is the best place for you guys if you want to go for a lunch? And of course, the same, the healthiest version and the affordable version. So I mostly like prefer staying inside. If you want to order, I can suggest there's this healthy place. What's that? No, I forgot. Homely food like paratha and Eat Fit. Eat Fit is really good, and I don't think it's pretty affordable. But here, I can suggest dosa.
dosa from. Oh, here there was one place here, no, where we used to get dosa. Remember UPSC syllabus? No, here. नहीं है दूसरा। Arey, come for me. अच्छा। Person wants to come here, Yeah. practice and study. So what is that amount, or a per day amount or a monthly amount? They have to spend Alright, so it's pretty expensive. everything, you know, rent, food and everything. Acha, rent agara also. Yeah. I think it's very expensive here. I mean, it's really. Also, like people have started shifting to Karol Bagh, Patel Nagar area precisely because of high rents. I mean, we are 3 people living in my flat, and we are paying 54,000 rupees as rent, 18,000 per person, which is a lot to spend. And after that, we have to pay for our didis, vegetables, fruits, everything we eat. I mean, it's very costly. And if you want to join library, then now the library's prices are shooting up because their argument is that they are shifting to first floor and they have to pay a higher rent. So now we will charge you higher rent, which is not wrong, but on an outside view, it is expensive for us because 4,000, 3,500, there is nothing below that. Nothing. I have not seen I would anything. just like to add one thing. For girls, it's even more costly, I feel. Like starting from the rent. Okay. In the name of safety and all, they charge you more. Okay. Like he has a pretty big room and he's paying like 18,000 and I am paying 21,000 for a very small room. It's not like they are giving you any kind of luxury or anything there. But I have noticed here that for girls they are charging higher rents in the name of safety. हाँ, that's. आपने बोला नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। मेरे पैसे कम कर दो। So, like the parents when they are here, हाँ। the only thing. They need that, yeah. And do you also know any friend of yours who's also working like जैसे 12th film में दिखाया हुआ है कि that person Manoj sir used to work while studying and while staying here. So ऐसा आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ है या फिर ऐसा कुछ आपको काम पता है कि if a person is cannot afford this much and वो यहाँ पे रह के and can work certain thing, कुछ ऐसे प्रोफेशन आपको पता है यहाँ पे कि राइटिंग, कंटेंट राइटिंग या किसी में चले जाए? Yeah, I know friends like paper correction and if they have appeared for mains, they go for paper checking and content creation and something of that sort. And that's it. That's all I know of. You know of anyone? Yeah, I know one of my friends from a class I was in. So, I mean, he used to be a Zomato delivery partner. I also heard Right. Swiggy. Yeah, so yeah, I know him personally. So I won't take his name, of course, because he knows me and he'll. So he used to work as a Zomato delivery partner and at nights, and he used to study in the mornings. And then, I mean, I don't know how did he manage it. I never asked him, and he never told me. Most importantly, because obviously, I mean, I am not somebody. I'm in a very privileged position here, and I'm not somebody who can understand his pain. But only the thing is that he was working really hard, and I can see his eyes. He was working like his eyes were swollen. Like, I mean, it's very difficult. I mean, it was really sad to see him working that way. And in fact, he used to. It's actually sad. I mean, he's working. It's sad, the situation, the struggle. I'm talking about that. It's more like he was delivering on. He didn't have a bike. He was delivering on his bicycle. पेडल वाली बाइसिकल, नॉर्मल वाली, तो उस पर डिलीवर करता था वो. सो आई मीन दैट्स इवन मोर डिफिकल्ट टू यू नो कि लाइक फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ प्रिविलेज आई कैन से नो दे कैन डू दिस, दे कैन डू दैट. इट्स नॉट पॉसिबल. आई मीन he is great. He deserves it more than anybody else because he used to study and he had a brilliant handwriting. I remember better than anybody else I have seen. I mean, he was from Hindi medium and he was writing in English. So yeah, that's also a thing because the lectures were in English. So he had to write it in English. So I think one of them I know. I wish him all the best. Thank you so much and we wish you all the best for your journey. Thank you. Thank you. हाय, क्या नाम है आपका? शशांक तिवारी. दीपेश बोर से. तो कितने टाइम से आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? Around 4 years. Same, 4 years. सो किस टाइम आप उठते हो और कैसे, और आपका सुबह उठते ही आपका क्या रूटीन होता है? लाइक पहले तो सुबह 7-7:30 के अराउंड उठना होता है एंड थोड़ा बहुत फ्रेशन अप होके कुछ वर्कआउट माइल्ड सा
1 आवर के आसपास। उसके बाद फिर वापस आके वही कॉफ़ी और न्यूज़पेपर 1 घंटे के आसपास। अब तो टाइम कम लगता है, इनिशियली तो काफ़ी ज़्यादा लगता था, 2 आवर्स के अराउंड लगे जाता था, बट अब 1 आवर में कंप्लीट हो जाता है न्यूज़पेपर। एंड उसके बाद दिन रेडी होके फिर लाइब्रेरी। एक्चुअली मैं रात में पढ़ता हूँ, मतलब रात भर पढ़ता हूँ, तो मेरा उठना अराउंड 12 बजे होता है। अच्छा। हाँ, दोपहर को 12 बजे उठता हूँ, फिर लंच करता हूँ, नहा धो के लंच करना, फिर बाद में लाइब्रेरी आ जाओ दोपहर को 3 साढ़े 3 4 तक, फिर बाद में फिर से रात भर पढ़ो। यही रूटीन होता है। सुबह नहीं उठता मैं, रात भर पढ़ता हूँ। तो रात में सुबह कितने बजे तक पढ़ते हो? तो सुबह देखो, अगर मैं रात को अगर अभी 4 बजे अगर लाइब्रेरी चला गया तो मैं डिनर करने के लिए बाहर आता हूँ वगैरह, तो होता ही है, लेकिन सुबह 10 बजे तक फिर लाइब्रेरी में होता हूँ। अच्छा। यस। सुबह 10 बजे तक पढ़ते हो, फिर सोते 2 घंटे ही हो सिर्फ? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह 7 बजे रूम पे चले जाएंगे, फिर 10 बजे जाएंगे, मतलब डिपेंड करता है। फिर अगर 10 बजे गए तो फिर उठेंगे लेट, शाम को 4-5 बजे उठेंगे, फिर वैसे दिन शुरू होता है। कभी कभी लंच स्किप कर देते हैं। अच्छा। हाँ, काफ़ी बार ऐसे होता है। आप अपना स्टडी सेशन कैसे प्लान करते हो और कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हो आप? लाइक हर दिन का यही रहता है शेड्यूल। 1 वीक का प्लान बनाते हैं जिसमें ऑप्शनल तो सबसे पहला स्लॉट रहता है, ऑप्शनल सबसे पहले करना है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप प्री वगैरह पास आता है तो अगर आप ऑप्शनल का एक पर्टिकुलर स्लॉट नहीं बना तो आपसे मिस हो जाता है। एंड देन हमने अगर प्री क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद फिर 3 महीने बचे रहते हैं, उसमें आपको जीएस भी कंप्लीट करना, ऑप्शनल भी कंप्लीट करना है। तो इसलिए पहले से ही ऐसा रखो कि शुरुआत के जो 2-3 घंटे हैं ना वो ऑप्शनल के ही रहेंगे, चाहे प्री आ रहा हो ना आ रहा हो, कोई भी टाइम जोन चल रहा हो, क्योंकि ऑप्शनल में आपको जो है एक मास्टर्स की अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी होती है, लाइक जितना मास्टर्स में पढ़ते हैं, और हमें तो यहाँ पे 1 साल में सेम चीज़ करनी होती है। तो पहला स्लॉट जो होता है वो ऑप्शनल का ही होता है हमेशा। उसके बाद लंच वंच टाइम होती है, उसके बाद फिर जीएस स्टार्ट होता है। जीएस में कोई भी 2 सब्जेक्ट्स का ऐसे चलता है। तो आंसर राइटिंग चलती है, उसके बाद फिर शाम में कुछ होता है 10-12 MCQs लगा लिए कोई प्री के लिए अपने। बाकी मेनली तो ये था दिसंबर तक जो है वो आंसर राइटिंग ही चल रही होती है। अराउंड सुबह के 2-3 घंटे ऑप्शनल, मतलब उठ के लाइब्रेरी आ गए, उसके बाद ऑप्शनल करते 2-3 घंटा। उसके बाद शाम को जेएस स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल तो मैं करंटली JS2 कर रहा हूँ, तो JS2 कंप्लीट होने के बाद फिर JS4 स्टार्ट करूँगा, एथिक्स वगैरह करने वाला हूँ दिसंबर तक। फिर Jan 15 से सोचा है कि प्री का स्टार्ट कर देंगे करके। तो अभी तो GS वगैरह मेंस ओरिएंटेड ही कर रहे हैं, आंसर राइटिंग वगैरह होती है ऑप्शनल की प्लस GS की भी, एंड टेस्ट सीरीज भी लगा कर रखी है, तो टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करते हैं। एवरी वीकेंड टेस्ट होते हैं, तो वो जाके टेस्ट सॉल्व करना होता है। दैट्स तो इंडिपेंडेंटली कोचिंग क्लासेस आप लेते हो और मॉर्निंग में? मॉर्निंग में कोई कोचिंग, मतलब अभी तो करंटली ऑप्शनल के लिए कोचिंग चल रही है, Okay. मतलब लेवल अप IAS में, लेकिन बाकी तो कुछ GS वगैरह के लिए कोचिंग वगैरह चल नहीं रही, खुद से ही कर रहे हैं, नोट्स वगैरह है खुद के। तो ब्रेकफास्ट आप किस टाइम करते हो और क्या कितना बड़ा आपका ब्रेकफास्ट का ब्रेक होता है और क्या खाना और कहाँ पे खाना पसंद करते हो? लेकिन ब्रेकफास्ट तो मैं मेनली खुद ही कुक करता हूँ। ओके। लंच एंड डिनर जो है वो तो मतलब बाकी मेड वगैरह कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट तो खुद ही करना होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम ही होते हैं, या आप टिफिन लगाओ या फिर आप मेड लगाओ, वो 2 टाइम ही आते हैं, तो लंच एंड डिनर का ही हो पाता है। तो ब्रेकफास्ट का भी होता है माइल्ड लाइट सा एकदम, क्योंकि सुबह सुबह हैवी ब्रेकफास्ट कर लो फिर नींद आती है, तो इसलिए बहुत लाइट ही करना पड़ता है ब्रेकफास्ट। तो सुबह वही मेरा तो होता है अराउंड 9-9:30 के बीच में कंप्लीट हो जाता है वो भी वो न्यूज़पेपर के साथ ही सब चल रहा होता है। तो क्या क्या खाना पसंद करते हो आप? ओट्स एवरी टाइम, ऑलवेज ओट्स, बस वही चल रहा होता है। ब्रेकफास्ट तो मैं करता ही नहीं हूँ, सोया रहता हूँ उस टाइम पर। उठ के टिफिन आता है मेरा, लंच और डिनर दोनों टिफिन ही मैंने लगा लिया है, तो टिफिन रूम पे आता है, टिफिन खाओ, नहीं बाकी ज़्यादा कुछ ऐसा स्पेसिफिकली कुछ खाता नहीं हूँ, ऐसा टिफिन ही खाता हूँ मैं, या फिर बाहर कभी कुछ खा लिया। संडेज को मुझसे टिफिन आता नहीं है, तो संडेज को मेस वगैरह में आते खाने के लिए, दैट्स इट, उसके ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज ORN में रहने में क्या फेस करते हो आप? चैलेंजेस तो काफ़ी सारे हैं, देखा जाए तो घर वाले साथ नहीं होते, वो एक सबसे बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज है कि उनके बिना रहना पड़ता है यहाँ पे। और अभी 4 साल से यहाँ पे रह रहे, तो याद भी आती है उनकी, बहुत ज़्यादा होम सिक होता है बीच बीच में, कभी कभी फील होता है ऐसे। बाद में वही सब कि अकेले रहना पड़ता है, मोस्टली सिंगल रूम है सबके यहाँ पे, अकेले रहना पड़ता है। मतलब दोस्त लोग तो है जैसे भाई हमारे, इनके साथ तो मतलब हर एक सुख दुख हम शेयर करते हैं। तो फिर आप यूजुअली कहाँ पे पढ़ते हो? घर पे पढ़ते हो, लाइब्रेरी में पढ़ते हो, कहाँ डू यू प्रेफर? और किस टाइम ज़्यादा आप अपनी वो प्रोडक्टिविटी पढ़ाई की तरफ दिखाते हो? प्रोडक्टिविटी तो वही सुबह का स्लॉट जो होता है सबसे, जब फ्रेशन अप होके एकदम तुरंत लाइब्रेरी जाओ। ये तो सोते रहते हो उस टाइम? हाँ, ये तो रात में, इनका प्रोडक्टिविटी आज रात में है सबसे ज़्यादा, नाइट आउल। मैं भी वैसे रिसेंटली मैंने शिफ्ट किया ये, पहले मैं भी रात में ही पढ़ता था, फिर थोड़ी चैलेंजेस होने लगे, बैक पेन वेन का हो जाता है रात में जगने से ज़्यादा, तो वो से डॉक्टर ने फिर बोला कि नहीं रात में इतना मत जगो, फिर इसलिए थोड़ा चेंज करना पड़ा यहाँ पे। कहाँ पे पढ़ते हो? मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, रात में पूरा रात लाइब्रेरी में होता हूँ। लाइब्रेरी में शांति ज़्यादा होती है, मतलब रात के टाइम पे बाहर अगर आओ 2 मिनट के लिए नीचे भी उतरो थोड़ा आराम, मतलब वॉक करने के लिए, तो ज़्यादा लोग नहीं होते, मतलब डिस्ट्रैक्शन होता नहीं है ज़्यादा, ना ही ज़्यादा दोस्त होते हैं रात में,
तो रात में पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छी होती है, शांति मिलती है रात में काफी हद तक। ORN में आपको कोई ऐसी जहाँ पे खाने पीने की जगह बहुत अच्छी हो या फिर बहुत अच्छी कुछ और हेल्दी खाना मिलता हो, अफोर्डेबल में मिलता हो, ऐसी कोई स्पॉट्स पता है? और ब्रेक्स लेने हो तो आप कहाँ जाना पसंद करते हो? मैं हूँ महाराष्ट्र से, तो मुझे खाना महाराष्ट्रियन फूड ही बहुत पसंद है। अगर बाहर में खाऊं संडेज को तो मैं यहाँ पे पीछे सैराट महाराष्ट्रियन कुजीन में वहीं पर आता हूँ, और जानकार है वो भाई हमारे, तो उनके यहाँ पे अच्छा खाना मिल जाता है। डिस्काउंट मिल जाता है? डिस्काउंट तो हाँ दे ही देते हैं, ऑब्वियस सी बात है। प्लस देखा जाए तो चाय कॉफी के लिए तो भारी चाय कहीं पे मिल जाती है, कॉफी भी कहीं पे मिल जाती है। वो तो फिर भी सबसे बेस्ट चाय एक होता है ना, चाय बेस्ट सर्कल पे गणेश नाम का एक है, वहाँ पे एक होता है। फिर बाद में आगे एक हैंगआउट नाम का एक कैफे है, वहाँ पे बाहर बढ़िया चाय वगैरह मिल जाती है। फिर अगर ब्रेक टाइम में कहीं वॉक वगैरह करना हो तो सिंधी पार्क वगैरह है पीछे, वहीं पर वॉक करने के लिए चले जाओ। चाय कॉफी यहाँ से जोसेस से लेकर चले जाओ, कॉफी यहाँ पे अच्छी मिलती है और चाय गणेश पे मिलती है, या कुल्लर पे भी चाय अच्छी खासी मिल जाती है। अब जैसे आपने बताया कि आप रात को पढ़ते हो, तो और आप मॉर्निंग पर्सन हो, तो आपको क्या मोटिवेट करता है कि रात को पढ़ने के लिए, और आपको मॉर्निंग के लिए क्या मोटिवेट करता है? रात में वही बात है जो जैसे मैंने बताया कि बहुत शांति होती है, अच्छा, दुकान सारी बंद होती है, कुछ नहीं होता, कम लोग होते हैं बाहर। 3-3:30 के बाद तो कोई होता ही नहीं है देखा जाए तो। ठंड में तो लोग बाहर घूमने वॉक करते हैं यहाँ पे। लाइब्रेरी भी सस्ती होगी? हाँ लाइब्रेरी नहीं रात में नहीं, सेम रेट है, 24 आवर्स की लाइब्रेरी ना, तो मैं तो शाम को चले जाता हूँ, तो 24 आवर्स के पेमेंट करके रखा हुआ है। तो बात वही है कि रात में बहुत शांति होती है, अच्छा खासा मतलब माहौल होता है। बाहर निकलो सब दुकानें बंद होती है, गाड़ियाँ नहीं चलती, कटकट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, लोग नहीं होते जैसे भीड़ अभी पीछे बैठे अपने, वैसा कुछ नहीं होता, शांति काफी हद तक मिल जाती है। तो वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि हाँ रात में पढ़ना मेंटल पीस थोड़ा सही रहता है, ज्यादा कटकट नहीं होती इधर उधर। बस आपको? मेरे तो वही है, ऐसे मेंटली मैं थोड़ा वो हो गया था, बहुत डिप्रेसिंग फील हो गया था धीरे धीरे। जब रात में जगता था, पढ़ाई वढ़ाई करता था, दोपहर में सो के उठता था, तो होता है ना हैप्पी हॉर्मोन्स, वो बॉडी में आते ही नहीं थे बिल्कुल भी, खुश फील नहीं करता था कभी भी। पूरे दिन में पढ़ाई भी कर ली, सब कुछ कर लिया, टारगेट वारगेट भी हो गया, तब भी अच्छा नहीं लगता था। तो सोचा थोड़ा चेंज करके देखा जाए, क्या पता ऐसा हो कि सुबह उठने से कुछ घर वाले तो हमेशा बोलते रहते हैं आप सुबह उठो सुबह उठो, तो उठ के देखा तो ऐसा होता है कि हाँ थोड़ा अच्छा लगता है, बेटर फील होता है कि हाँ अगर 1-2 टारगेट मिस भी हो जाए तो ऐसा कुछ डिप्रेसिंग टाइप का नहीं होता है। वो कहते हैं रात को नेगेटिव एनर्जीज थोड़ी मुझे फील होती हैं कि हाँ ज्यादा होती हैं। ये मेरे ख्याल से पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, सही बात है। हाँ। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ORN में कोई स्पेसिफिक कैफे या फिर टी स्टॉल जो आप किसी जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको बताओ कि यहाँ पे जाओ यार? सबसे पहले तो ये टी स्टॉल पे जाओ, सिर्फ चाय पीने जाओ, बकवास करने मत जाना। बिल्कुल पे ज्ञान मत देना किसी को, वहाँ पे फालतू ज्ञान मत देना। ईरान और इजराइल की वॉर मत डिस्कस करने लगना बस। तो ऐसा होता है ना कि ऐसा भी होता होगा कि यार हम अपना रिलैक्स होने गए हैं और फिर वहाँ पे वही बातें वही क्या चल रहा है, फिर कभी कभी ये नहीं होता कि यार यहाँ चुप हो जाओ अब, वैसे है। ये इनिशियली क्या होना है, जब आप नए हो इस फील्ड में और कॉलेज से बाहर निकले हो तो आपको बहुत इंटरेस्ट आता है, हाँ ये बातें हो रही हैं, सब कितने मजा आ रहा है, मजा आ रहा है यार, सारी जियो पॉलिटिक्स मैं ही सॉल्व कर दूंगा, मैं ही डिप्लोमेट हूँ, मैं ही सब कर दूंगा, हर एक चीज मैं करूंगा। लगता है यार चुप हो जाए यार, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनाऊंगा। फालतू बातें क्यों कर रहा है। ये सही था। जो नए नए बच्चे आते हैं उनको यही होता है, नए नए बच्चों में जोश ज्यादा होता है, तो वो खुद ही डे 1 की IFS बन गए होते हैं, या फिर कोई इंडिया में अगर इंटरनल इश्यूज में कुछ हो गया होगा, वाकई IPS ने कुछ गलत कर दिया, फिर IAS ने वही कुछ DM होते हैं, ये टाइम पे मैं ये करता, तो ये सब बोलचाल वाली बात है। 2 हफ्ते पहले का इंसिडेंट है, हमें यहाँ पे मिला था वो एक, वो अपने हमसे पूछा कि भैया वो वैसा स्पॉट कहाँ पे यहाँ पे जहाँ पे वो डिस्कशन वगैरह हो रहे हो, पॉलिटिक्स वगैरह। मतलब भाई तू जा भाई यार। और नया नया आया तो हंस के पूछा, बोला अरे जा यार दिमाग मत खराब कर, चले जाओ भाई। चलो यार बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप कि आपका थोड़ा स्ट्रेस कम हुआ हो। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं पूछा देखो। बिल्कुल नहीं, सब बढ़िया था। चलो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट, और बहुत ही जल्द हम आपको एज एन ऑफिसर देखें। वी विश यू दैट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।